नहीं। हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। यानी कि आपने साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटर और टेबल को इस्तेमाल किए बगैर। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज निकालने वाली हैं वो 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री। इनको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमने ये पार्ट 1 करना है। तो हमने लेफ्ट थीटा को 18 डिग्री की को लिख लेंगे। अब इसको हमने कोई ना कोई अलाइड एंगल बनाना है, लेट्स से 90 बनाना है। तो 90 बनाने के लिए इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें याद रखिएगा इस 5 थीटा को 2 इसमें डिवाइड करके लिखना है। एक आप लिख लें 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90। अब आप इस तरह करें, ये प्लस का 30 है 3 थीटा है, इसको उधर ले जाऊंगा अगर ये माइनस का 3 थीटा हो जाएगा। तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। इसके बाद हमने सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ आप साइन ले लें। इधर हम लिखेंगे साइन और इधर भी साइन। साइन 2 थीटा का तो फार्मूला एक ही होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा cos थीटा। इधर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, तो ये आ जाएगा साइन 90 cos 3 थीटा माइनस cos 90 साइन 3 थीटा। ये वैल्यू फिलहाल एज इट इज रहेगी, 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन 90 पे 1 होती है तो ये आ जाएगा cos 3 थीटा। उधर cos 90 पे 0 की सारे को 0 कर देगी। ये तमाम फार्मूले जो हैं सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल, इनकी प्रूफ्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं, वहां उसकी मदद से जो है ना आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब cos 3 थीटा का यहां पे फार्मूला आपने ओपन करना है, ये इसी तरह रहेगा साइन थीटा cos थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि cos थीटा कॉमन आ रहा है, इसमें से cos थीटा कॉमन निकाल लें। जब हम cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। इधर है हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये देख सकते हैं ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, ये cos के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आएगी 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब आपने इस तरह करना है कि ये जो सारा आपके पास इक्वेशन बनी हुई है वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि sin या cos में है। तो sin सिंगल है इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते, आप मतलब cos स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। cos स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 into 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब आप इस तरह करें, तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लें। ये माइनस का 4 sin स्क्वायर इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस 2 sin थीटा लिखा हुआ है। 4 माइनस 3 जाएंगे 1 आएगा, प्लस का 1 इक्वल किधर आ जाएगा तो ये माइनस का 1। अब इसकी पेयर तो नहीं बन रहे हैं तो फिर इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की हमारे पास 4, बी की है 2 और सी की हमारे पास माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में आ रहा है वो एंगल आ रहा है sin थीटा, तो sin थीटा को क्वाड्रेटिक फार्मूला की को लिखेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 16 ओवर 2a, ये आ जाएगा 8। अब ये -2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 20 ओवर 8। अब हम इस तरह करेंगे 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आएगी 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 का पेयर बन जाएगा यानी कि 20 की फैक्टराइजेशन है 2 अंडर रूट 5 बन जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएगी वो बन जाएगी sin थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस -2 अंडर रूट 5 ओवर 8।
अब हम देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकालें। 2 जब कॉमन आएगा तो हमारे पास आएगी -1 प्लस माइनस √5/8, 2 4s आ रहे हैं। अच्छा अब एक डायरेक्ट भी काम करें, क्योंकि अब उसने जो वैल्यूज दी हुई हैं वो साइन और cos थीटा दोनों पॉजिटिव में दी हुई हैं, तो पॉजिटिव काम पे होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो उसकी तमाम की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो तो इसकी जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास ये पॉजिटिव में आएगी, तो -1 प्लस √5/4। अब इसको अरेंज करके लिख लें, प्लस वाली पहले लिख लें -1/4, ये हमारे पास आ गई साइन थीटा। अब हम देख सकते हैं हमने शुरू में थीटा को किसके इक्वल पुट किया था, 18 के, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि साइन 18 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5 -1/4। अब हम देख सकते हैं कि साइन की तो निकल आई, अब हमने क्या निकालनी है, cos थीटा की भी। तो साइन की हो तो cos थीटा की जगह हम फार्मूला पुट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, बल्कि यहाँ पर 18 है तो हम cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पुट करें 1 माइनस √5 -1/4 का स्क्वायर 1। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर खाली आ जाएगा 5 प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2/5, और नीचे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 16 1 और 16 माइनस ये 1 टाइम जाएगा तो 5 प्लस 1 6, ये बार माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2/5/16। अब इधर हमारे पास का स्क्वायर 18 था, तो स्क्वायर को स्किप करना है तो इसको दोनों तरफ √ ले लें, इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 18 डिग्री, और ऊपर वाली वैल्यू तो मिडिल प्लस है तो इधर आएगा 2/5, नीचे आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ गया cos 18 डिग्री। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब इसका जो सेकंड पार्ट जो 36 है, 36 बनाने के लिए ना हमारे पास एक हाफ एंगल फार्मूला था, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। ये हाफ एंगल फार्मूले दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसकी मदद से आप वहां से फार्मूला देख सकते हैं। तो इसमें अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये प्लस का मान इधर ले आए और इसको अरेंज करके लिखें, पहले ये लिख लेना cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस का मान इधर आकर माइनस का मान हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास जो पहली वैल्यूज निकली 18, अगर हम इधर 18 पुट कर दें जिस तरह sin 18 और cos, तो 18 2 36 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसकी जगह पे हम 18 पुट कर देंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 18, ये इसलिए पुट किया इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड की हुई है। अब ये आ जाएगा cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे 18 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1, तो इधर बन जाएगा cos 36 डिग्री। अच्छा अब हमारे पास cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास है √10 प्लस 2/5/4, इस सारे का स्क्वायर -1। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, बार बार √ काट जाएगा, 10 प्लस 2/5/16 -1, 2 4s are 16। अब ऊपर वाली वैल्यू फिलहाल एज इट इज लिखी रहेगी, 10 प्लस 2/5/4 -1। अब हम करेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, तो इसका टेबल 1 टाइम 1 प्लस 2/5 -4 1s are 4। सॉरी 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम्स जाता है, यहां पर 8 आना था, तो ये इधर आ जाएगा 8। 10 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2/5/8।
ऊपर वाले एयर से हम चेक कर सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाले अंदर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 8। 2 4 आ रहे तो हमारे पास भी वैल्यू बनेगी अंडर रूट में वैल्यू पहले लिख लें अंडर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4 और इधर हमारे पास आ रहा था cos 36 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास cos 36 डिग्री निकल आया है, तो cos 36 जब निकल आएगा तो हम इसकी मदद से sin 36 निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा sin स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पुट करें 1 माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी अंडर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका भी ऊपर वाला होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, तो जब इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस a स्क्वायर तो 5 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 अंडर रूट 5 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका भी आप एलसीएम ले लें तो इसका 16 1 are 16 माइनस 5 प्लस 1 6 ये बार माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16। तो अब इसका भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है, स्क्वायर खत्म करें दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो हमारे पास साइन 36 डिग्री रह जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 और नीचे 16 को जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब हमारे पास साइन 36 भी आ गया और cos 36 भी आ गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट 54 की तरफ। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 54 डिग्री, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें दोनों तरफ एक तो साइन ले लें 54 और इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 की फॉर्म इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमारे पास 36 की cos में भी वैल्यू है साइन में वैल्यू है, तो अगर निकल सकती है तो हम आराम से निकालेंगे। तो इसका फार्मूला पुट करेंगे साइन आएगा साइन अल्फा साइन 90 cos 36 माइनस cos 90 साइन 36। अब साइन 90 पे 1 होती है तो ये cos 36 रह जाएगा और वो cos 90 0 होगा, सारे को 0 कर देंगे। cos 36 पे वैल्यू हमारे पास आई थी अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4 ये आ जाएगा साइन 54। अब ये तो हमने साइन निकाला है, अब हम cos भी निकाला है और cos भी इसी तरह निकाले वो इजी हो जाएगा। कैसे? cos 54 इसको भी हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 36। अब ये फार्मूला का अल्फा माइनस बीटा का तो cos 90 cos 36 प्लस sin 90 sin 36। तो cos 90 पे 0 थी, सारे को 0 कर देगी, sin 90 आ जाएगा sin 36। तो sin 36 पे वैल्यू हमारे पास आई थी अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4 ये आ जाएगी हमारे पास cos 54। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 72 को सॉल्व करने के लिए अब हम इसको 18 की फॉर्म में ले सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। कैसे? साइन 72 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 18। अब इसका साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 90 cos 18 माइनस cos 90 साइन 18। अब इसकी वैल्यूज पुट करें, साइन 90 1 होती है तो खाली आ जाएगा cos 18 और वो 0 हो जाएगा, cos 90 0। तो cos 18 में हमारे पास वैल्यू निकली हुई है अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4 ये आ जाएगा हमारे पास साइन 72 डिग्री। अब इसी तरह इसका cos भी ले लें
जब हम इसका cos लेंगे, cos 72 इज इक्वल टू आ जाएगा cos 90 माइनस 18। तो ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, तो ये क्या आएगा cos अल्फा cos 90 cos 18 प्लस sin 90 sin 18। cos 90 भी 0 थे, सारे को 0 कर देंगे, sin 90 भी 1 होती है, तो ये आ जाएगा sin 18 डिग्री। तो sin 18 डिग्री में हमारे पास ये फर्स्ट निकला हुआ है √5 माइनस 1 ओवर 4, ये आ जाएगा हमारे पास cos 72। ये तमाम वैल्यूज हमने निकाल दी। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो बकिया एक्सरसाइज में जिसमें हमें प्रूव कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो भी हमने निकाल के रखी है उसमें ये तीन वैल्यूज इसके अंदर यूज होंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास है cos 36, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो cos 36 जो है ना हमारे पास वो उसकी वैल्यूज निकली हुई है 36 डिग्री, ये आ जाएगी हमारे पास √5 प्लस 1 ओवर 4। इसके बाद cos 72 की वैल्यूज हमारे पास है cos 72 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1 ओवर 4। अब देख सकते हैं कि आप cos 108 की वैल्यूज अभी हमने नहीं निकाली है, तो cos 108 की वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस पे फंडामेंटल लॉ यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 18, क्योंकि 18 की मदद से हमने वैल्यूज निकाली हुई है साइन की भी और cos की। तो ये फार्मूला पुट करेंगे तो ये cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमें पता है cos 90 पे 0 होता है, सारे को 0 कर देगा, sin 90 पे 1 होता है, तो ये माइनस साइन 18 आ जाएगा, माइनस साइन 18। अब हम देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू हमारे पास है, साइन 18 की लिखी हुई है √5 माइनस 1 ओवर 4। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू जो है cos 144। अच्छा, इसका अब हमारे पास 36 या 18 की वजह से हमने निकाली थी, इसको हम 36 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखेंगे cos 180 माइनस 36, क्योंकि ये इक्वल टू होता है 144। अब इसमें भी cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पुट हो रहा है, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 180 cos 36 प्लस sin 180 sin 36। इसकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे cos 180 पे होता है -1, तो ये माइनस cos 36 ही रह जाएगा। इधर sin 180 जो है इस पे होता है 0, सारे को 0 कर देगा, और cos 36 पे वैल्यू जो है हमारे पास आई हुई है वो है हमारे पास √5 प्लस 1 ओवर 4। अब हम देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज निकल आई हैं, ये तमाम वैल्यूज अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर दें। नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी वैल्यू cos 36 की वैल्यू, तो जो cos 36 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है वो है √5 प्लस 1 ओवर 4, √5 प्लस 1 ओवर 4 इनटू cos 72 की हमारे पास है √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 ओवर 4। अब देख सकते हैं cos 180 इसके साथ ही माइनस आया हुआ है, और cos 144 इसके साथ भी माइनस आ रहा है, तो ये जब मल्टीप्लाई के लिखेंगे तो ये जो माइनस माइनस होगा ना, ये हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5 माइनस 1 ओवर 4 इंटू √5 प्लस 1 ओवर 4। यहां पर मैंने डायरेक्ट काम किए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि cos 108 और cos 144 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो फार्मूला पा रहा है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 4 4 आर 16 इनटू इसमें फार्मूला भी बना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और 4 4 आर 16।
अंडर रूट स्क्वायर के साथ काट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा 4/16। इधर भी 5 में से 1 जाएगा 4/16, तो ये 4/16 और ये 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/16 और ये हमारी राइट हैंड साइड है। जी तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक आज यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।